तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, तो भारत के संविधान के बारे में चर्चा किए थे और भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हुए हमने भाग 1 को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और भाग 1 क्या था, भारत जो है वह राज्यों का संघ है तथा इससे पहले हमने टोटल 22 भाग को बताया था तथा साथ साथ जो है वह 4 अनुच्छेद को समाप्त कर दिए थे और उसके बाद राज्य पूर्ण गठन की बात कह रहे थे। ठीक है, तो आज जो है राज्य पूर्ण गठन की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा, किताब नहीं कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ लिखते चलिएगा। कोई दिक्कत समझ में तो आएगा ही, पहले समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए आइए रिकैप करा देता हूं 2 मिनट और उसके बाद में हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे, मेन मुद्दे की बात करेंगे। रिकैप कराना जो है वह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जो है कल रिवीजन किए कि नहीं किए, हम यहाँ पर क्या करा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है और 22 भाग में क्या क्या है, तो 22 भाग में पहला है जो भाग आपका कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद में भारत राज्यों का संघ कहने का अर्थ है कि इससे कोई राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है। दूसरा में नागरिकता की बात कही गई है जो ब्रिटेन से लाया गया है और उसके बाद में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। उसके बाद में चौथा में कहा गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोई दिक्कत, यह आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया है। यह सब बात को आप सुनते रहिए, यह तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद में संविधान के भाग संख्या 4 के ए कहता है आपका मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर क्या किया गया है, लाया गया है। संविधान का 42वां संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया और पहले जो है ना मौलिक कर्तव्य 0 था, लेकिन 1900 बोले है क्या है 4 के ए में जो है आपका मौलिक कर्तव्य की बात कहा गया है। कोई दिक्कत, उधर थोड़ा सा ध्यान चल गई थी, सॉरी। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो 4 के ए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य की बात कहता है और उसके बाद में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर क्या किया गया था, लाया गया था। कोई दिक्कत, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लाया गया था। वर्तमान में जो है आपका 10 मौलिक कर्तव्य है। कोई दिक्कत, शुरुआत में जो था आपका 0 था। 5 में क्या है, संघ सरकार की बात है और संघ सरकार में आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद में संसद वगैरह जो है इसी में भाग 5 में आ जाती है। भाग 5 जो है वह संविधान में सबसे बड़ा है। उसके बाद में भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार की बात है और उसके बाद में 7 में क्या है, तो 7 में बताए थे ना कि जो 7 फेरा ले लेगा उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। और वर्तमान में संविधान में जो 7वां भाग है वह निरस्त कर दिया गया है। और उसके बाद में 8वां यूनियन टेरिटरीज से है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश से है। और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब होता है कि केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश होते हैं, ससुर के मच्छर भी तंग कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश होते हैं जहां पे सरकार की सत्ता जो है ना वह आपका डायरेक्ट चलता है। कोई दिक्कत, केंद्र सरकार की सत्ता चलती है और वहां पर कोई चुनाव नहीं होता है, इसलिए कि ताकि जो है केंद्र सरकार को यह डर लगा रहता है कि कहीं जो है ना वह क्षेत्र दूसरे देशों के साथ नहीं मिल जाए। इसीलिए जो क्षेत्र दूर होते हैं ना सेंट्रल से, उसको केंद्र शासित बना दिया जाता है। केंद्र शासित मतलब केंद्र का सीधा शासन चलेगा, इसीलिए तो इसका नाम केंद्र शासित पड़ गया। उसके बाद में 8वां के बाद आता है 9वां और 9वां में क्या है, पंचायत की चर्चा है। ठीक है, पंचायत की चर्चा है। 73वां संविधान संशोधन क्या किया गया, जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 को क्या की गई, गठन की गई। उसके बाद में अभी तो खैर इसका कहानी बहुत लंबा है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 9 के बी में क्या किया गया है, नगर पालिका की बात कही गई है। और संविधान के भाग संख्या 10 में SC ST जाति और जनजाति क्षेत्र की बात है। उसके बाद में 11 में राज्य और संघ सरकार के बीच संबंध की बात है और उसके बाद में 12 में वित्तीय संबंध की बात है और उसके बाद में 13 में क्या है, भारत राज्यों के अंदर किस तरह से समानों का क्या होगा, समन्वय होगा। यह आपका भाग संख्या 13 में है। और 14 में संघ और लोक सेवा की बात की गई है, अर्थात BPSC और UPSC की बात कहा गया है। और उसके बाद में 14 के ए में ट्रिब्यूनल की चर्चा है और 15 भाग संख्या में निर्वाचन की चर्चा है। ठीक है, कि किस तरह से निर्वाचन होगी, आर्टिकल नंबर 324। उसके बाद में 324 और 16 में क्या कहा गया है, SC ST मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रायल जो है ना, शेड्यूल ट्रायल, यह सबके आरक्षण की बात कहा गया है। 17 में भाषा की चर्चा है। 18 में आपका
18 में क्या है, आप 18 में जो है ना आपका यह कहने का अर्थ है कि राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात अर्थात आपातकालीन की चर्चा है। 19 में स्केटर की चर्चा है और 20 में संशोधन की चर्चा है और 21 में संक्षिप्त नाम वगैरह की चर्चा है और 22 में जो है ना भारतीय संविधान जो है कैसे लागू होगी, तो इसका क्या है, चर्चा है। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे क्या कि जब संविधान यह बन गई तो संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वह पूर्ण रूप से देश पर क्या हो गई, लागू हो गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गई थी। 2 साल 11 महीना और 18 दिन का क्या हुआ था, तो संविधान के बनने में टोटल समय लगा था। और उसके बाद में हम लोग अब क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे संविधान को। संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, अर्थात इससे कोई राज्य जो है वह अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद में संविधान का आर्टिकल 2 क्या कहता है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट कहने का अर्थ है कि भारत में राज्य जो है ना आकर के मिल सकता है, कोई दिक्कत, राज्य आकर के मिल सकता है। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन करके और 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। उसके बाद में 3 कहता है ना कि संसद जो है किसी भी क्षेत्र को अलग कर सकती है, उसके भूमि को अलग कर सकती है, नाम को अलग कर सकती है, कोई दिक्कत, जैसे कि ओडिशा को उड़िया कर दिया गया, केरल को केरलम कर दिया गया, तो यह संसद के पास शक्ति है। और आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि संसद यह सब आर्टिकल का प्रयोग करेगी, अर्थात 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति बाधित रहेंगे। और उसके बाद में टोटल जो है ना 565 देशी रियासतें की बात हमने कहा था और 565 देशी रियासतें में से 13 मुस्लिम में था और 549 भारत में मिल गया था, जबकि 3 को नहीं मिलना चाहता था। कौन कौन था, तो पहला जूनागढ़ था, उसके बाद में दूसरा आपका हैदराबाद था और उसके बाद में तीसरा क्या था, शायद से कल यहाँ पर आंध्र प्रदेश बोल दिए थे, हैदराबाद कर लीजिएगा। और तीसरा हमने क्या बोला था, तो जूनागढ़, हैदराबाद और उसके बाद में जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। सुनो, तो यह सब पर चर्चा हो गई थी। जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ जो थे यहाँ पर हिंदू आबादी थी और राजा जो है मुस्लिम है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, जनमत संग्रह करा दिए और जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को मिला लिया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया, मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया, तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का क्या कर लिया गया, भारत में विलय कर लिया। यहाँ पर अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना अब कहानी स्टार्ट होता है, तो अब बाद इसके क्या करिएगा, लिखते चलिएगा। रिवीजन करा दिए ई कैप करके, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब कहानी होता है आज की क्लास की शुरुआत, ठीक है। तो हमारे साथ बना रहिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए, अब इसके बाद में क्या आता है, जैसे ही आंध्र प्रदेश, जैसे ही हैदराबाद को क्या हो जाता है, ऑपरेशन पोलो से मिलाया जाता है और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके विलय किया जाता है, तो सुनो, इसके लिए क्या हो जाती है, क्षेत्रों में मांग हो जाती है। अलग अलग क्षेत्र जो है अपना मांग करने लगता है, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा खचरा था। और आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश के देखो क्या किया जा रहा है, वहाँ की जनता क्या मांग कर रही है ना। जैसे कि देखो, आंध्र प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि हमको भाषाई आधार पर क्या करो, भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर हमको गठन करो, ठीक है, भाषा के आधार पर गठन करो। तो भाषा के आधार पर अब जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य को गठन करेंगे तो मान के चलिए कि आंध्र प्रदेश में कोई भाषा यदि बोला जा रहा है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोला जाता है, तेलुगु भाषा जो है आपका कहाँ पे बोला जाता है, तेलंगाना में बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा। तो अब सवाल उठता है ना कि यह तेलुगु भाषा यहाँ पर बोला जा रहा है, कन्नड़ कर्नाटक में, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। तो यह सब यदि अलग अलग राज्यों के भाषा के आधार पर गठन करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, अर्थात जिसको उड़िया नहीं आता है और वहाँ पर जाएगा तब तो छूट देगा जनता को सब, कोई दिक्कत। तो तब यहाँ से लेकर के अब बवाल छिड़ेगा और इस बवाल से बचने के लिए बनाए जाते हैं एसके धर आयोग, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा एसके धर आयोग। समझ में आ रही है कुछ बात? एसके धर आयोग क्या होता है, गठन होता है। एसके धर आयोग की क्या होती है, बात होती है। एसके धर आयोग की क्या होता है, बात होती है। एसके धर आयोग की स्थापना कब होता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ना वह 1947 में होता है और रिपोर्ट जो है ना वह कब देता है, यह सब याद रखना है। 1948 में क्या करता है, रिपोर्ट देता है। एसके धर आयोग क्या था,
यह आयोग कहा ना कि भारतीय संविधान में जो हमारे राज्य है उसका जो है ना स्थापना भाषा के आधार पर नहीं होगा। सीधा सीधी बात बोला कि जो भी राज्य है भारत में उसका स्थापना भाषा के आधार पर कदापि नहीं होगी। कोई दिक्कत तो लिख लीजिए इस आयोग का कहना क्या था। इस आयोग का यह कहना था, इस आयोग के अनुसार राज्य का गठन भाषा के अनुसार नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। जबकि मांगा क्या जा रहा था कि आप भाषा के आधार पर हमको क्या कर दीजिए, गठन कर दीजिए। अब भाषा के आधार पर गठन करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, अब यह सीधा सीधी आयोग बोल दिया ना कि नहीं भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाएगा, अर्थात जिस व्यक्ति को भाषा नहीं आती है उस क्षेत्र का, उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, जो गलत होगी संविधान के अनुसार। कोई दिक्कत, संविधान ने क्या किया है, सबको अल्पीकरण की बात कहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 में तो अभी आ रहे हैं कि अल्पीकरण क्या होता है, घूमने की स्वतंत्रता, 19 में क्या है, रहने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, यह सब 19 में है। तो धीरे धीरे समझते चलिए, आर्टिकल अपने आप समझते चले, समझ में आते रहेगा, कोई दिक्कत। तो इस आयोग के अनुसार राज्य का गठन भाषा के अनुसार नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में दूसरा, अब नहीं होगा, उसके बाद में फिर अब यह जंग छिड़ जाती है, और खास करके आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंग छिड़ा, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है ना, यहाँ के जो है, जब आंध्र प्रदेश के जो लोग थे अभी क्या थे, अभी जो है ना वह नासमझ थे, समझ में आ रही है बात। वह सीधा सीधी भाषा पर क्या कह रहे थे कि हमको अलग गठन कर दो। अब अलग गठन हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसीलिए क्या किया गया, जेवीपी कमेटी बनाया गया, जे और पी, ठीक है, जेवीपी कमेटी बनाया गया। अब यह कमेटी क्या कहता है, जेवीपी कमेटी क्या है, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, जे से क्या हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके बाद में भी से क्या हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गए। और उसके बाद में पी से क्या हो गया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, सीतारामैया। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी कहता है ना, यह भी सीधा सीधी बात कह दिया कि जो है यह आपका राज्य का गठन आपका भाषा के अनुसार नहीं होगा। इसका गठन कब हुआ था, तो 1948 में इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट भी 1948 में ही दिया गया। और यह भी कमेटी क्या कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। कोई दिक्कत, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, राज्यों का गठन नहीं होगा। कोई दिक्कत। इस आयोग ने क्या कहा, तो यह आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कदापि नहीं होगा। लेकिन अब सवाल उठता है ना कि यह आयोग जब बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तो सुनो, होता क्या है ना कि 1952 में पोट्टू सीतारामैया, ठीक है, पोट्टू श्री रामलू, ठीक है, नाम थोड़ा सा याद रखेगा। पोट्टू श्री रामलू जो है ना, वह अनशन पर बैठ जाते हैं और लगातार 56 दिन तक क्या होते हैं, यह भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है, यह भूख हड़ताल करते हैं। और उसके बाद में इनकी क्या हो जाती है, बेचारे की मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है ना, तो बड़ा भारी बवाल मचता है आंध्र प्रदेश में। ध्यान से समझ लीजिए। इस आयोग का सीधा सीधी का नाम था कि जेवीपी के अनुसार जो है ना, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, यह सीधा सीधी कह दिया कि नहीं, जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब इसके लिए क्या हो गए, यह बेचारे जो है ना 1953 में, नोट में लिख लीजिएगा, जब ऐसे लिखो, जब भाषा के आधार पर राज्य पूर्ण गठन की बात, पूर्ण गठन लिखो, राज्य पूर्ण गठन की बात नहीं हुई तो पोट्टू श्री रामलू भूख अनशन पर बैठ गए। भूख हड़ताल या अनशन लिखो, भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगातार 56 दिन तक भूखे रहे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अब ध्यान से समझो बात को। हमने क्या लिखा, जब भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की बात नहीं हुई तो पोट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए। कब बैठ गए, तो 1953 की कहानी कह रहे हैं। कोई दिक्कत, 1953 में जब भाषा के आधार पर
राज्य पुनर्गठन की बात नहीं हुई तो पोट्टू श्री रामुलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगातार 56 दिन तक यह बेचारे भूखे रहे, जिससे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गया तो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी बवाल आएगा, ठीक है, बड़ा भारी बवाल आएगा। और भारी बवाल आएगा तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पर बवाल होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना, अब कहे कि अब कोई उपाय नहीं है, आंध्र प्रदेश को क्या करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश को जो है ना भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना ही पड़ेगा, नहीं तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो झगड़ा लड़ाई की बात हो गई, कोई दिक्कत। पोट्टू श्री रामुलू बेचारे अनशन पर बैठ गए और मर भी गए, समझ रहे हो। यह नेता ऐसे थे ना कि जनता का क्या कर रहे थे, निर्णायक कर रहे थे। और यही मेन नेता, यदि मान के चलो किसी भी आप आंदोलनकर्ता में आंदोलन में जाइएगा और मेन आंदोलन का नेता ही मर जाएगा, तब देख लीजिए आंदोलन करने वाले को। वही हाल यहाँ पर हुआ। पोट्टू श्री रामुलू जो है ना वह भूख हड़ताल पर बैठे थे और यह बेचारे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो नहीं चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं आपका, तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर देते हैं। और भाषाई आधार पर राज्य का गठन जो है ना केवल आंध्र प्रदेश को करते। उसके बाद फजल अली आयोग आएगा तो देखो क्या कहेगा। अभी ध्यान से समझते चलिए, बात को मिटा दे चलिए, समझ में आ रही है बात। पॉलिटी जो है ना वह समझने का चीज है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अब सुनो क्या होगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे होगा क्या। जब भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की बात नहीं हुई तो पोट्टू श्री रामुलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगातार 56 दिन तक भूखे रहे, जिससे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब सुनो, नहीं चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953, पूरा बढ़िया से लिखो, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश का क्या किया, गठन किया। तो याद रखिएगा कि हमारा जो है ना भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। यह बात आपको याद रखना ही पड़ेगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब देखो कहानी क्या उठता है। अब तो आंध्र प्रदेश में भारी बवाल हो गई। इससे बचने के लिए क्या किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, क्या किया था, भाषा के आधार पर इसका गठन कर दिया। लेकिन एगो के मनावे के चक्कर में फिर दूसरा क्या हो गया, यह भड़क गया कि यदि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करिएगा तो उड़ीसा के कहा जा रहा है कि उड़िया के आधार पर गठन करिए, ठीक है, महाराष्ट्र को मराठी के अनुसार करिए, कर्नाटक को कन्नड़ के अनुसार करिए, ठीक है, तमिलनाडु को तमिल के अनुसार करिए, ठीक है। तो यह सब तो दिक्कत हो गई। अब बताओ कि एगो के मनाने के लिए, आंध्र प्रदेश में विद्रोह को शांत करने के लिए यह बेचारे ऐसा काम किए। अब जवाहरलाल नेहरू को तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही फेरा में फंस गए, कोई दिक्कत, हम तो बहुत ही फेरा में फंस गए कि आंध्र प्रदेश को हमने क्या कर दिया, गठन कर दिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब वल्लभ भाई पटेल नहीं आएंगे, यह बेचारे 1952 में ही क्या हो गई, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई जी, ठीक है। तो 1952 के बाद अब ऐसा नहीं कि ला दीजिएगा ना। अच्छा, कोई कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना वह कौन रहते, 1952 में क्या है, तो यह पहला आपका प्रधानमंत्री जो रहते हैं ना वल्लभ भाई पटेल। तो भारत जो है ना, भारत जो आपका पाकिस्तान का हिस्सा है मैक्सिमम, वह भारत में रहता है। तो खैर इस सब की कहानी तो बात की बात है, अब क्या है नहीं है यह आगे बताएंगे, कोई दिक्कत कि कैसे मृत्यु होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नहीं चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया, गठन कर दिया। अब सुनो, एगो को मनाने के चक्कर में भारी बवाल छिड़ गई, और जब भारी बवाल छिड़ गया ना तो यह बेचारे लाया गया फजल अली आयोग को, ठीक है। फजल अली क्या थे, यह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कोई दिक्कत, फजल अली आयोग इन्हीं के नाम पे बनाया गया, ठीक है। तो फजल अली आयोग 1953 में आया और 56 में रिपोर्ट दिया। तो लिख लो फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए बात को। अभी तो गठन हो रहा है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो है ना 1953 में हुआ, और रिपोर्ट कब दिया, तो इन्होंने रिपोर्ट दिया आपका
1956 में। बात समझ में आ रही है। फजल अली आयोग बनाया गया, गठन 1953 में हुआ और रिपोर्ट किस में दिया, तो रिपोर्ट दिया 1956 में। इसके आधार पर क्या कहा गया, इस आयोग के आधार पर कहा गया ना कि भाषा के आधार पर जो है ना राज्यों का गठन अब होगा। लो अब देखो, यही तो चाहता था सब भारत के राज्य में कि जहां जहां जो भाषा जानता है वहां वहां क्या कर देना है, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देना है। अब समझ जाओ कि भारत में जिस स्टेट में जो व्यक्ति रहते हैं और उसी स्टेट का भाषा आता है और दूसरा स्टेट में जाएंगे तब तो भेदभाव होगी। लेकिन यह आयोग जो है ना, यह झगड़ा को सुलझाने के लिए भाषा के आधार पर क्या कह दिए, राज्य के पुनः गठन की बात कह दिया, संविधान का 7वां संशोधन 1956 में करके। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षेत्र का, उस राज्य का भाषा नहीं जानेगा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह संविधान में पूर्णतः लिखा गया है। अर्थात हम यहाँ बिहार में हिंदी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, भोजपुर में भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, और इसके बाद में पंजाब में जाएंगे तो जो पंजाबी बोलेगा और हम भोजपुरी बोलेंगे तो ऐसा हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह संविधान में लिखा गया है। किस आयोग के अनुसार, तो फजल अली आयोग के अनुसार 1953 में गठन हुआ, 1956 में रिपोर्ट दिया। फजल अली आयोग कौन थे, तो फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। इसमें 3 सदस्य था, लिख लो, इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे और 3 कौन थे, तो सुन लो, एक कोड हम बता देता हूं, उस कोड से लिख लीजिएगा। कोड क्या है, फजल अली के हृदय में, फजल अली, या ऐसे लिखो, अली के हृदय में, अली के हृदय में, अली के हृदय में क्या है, नाथ है, ठीक है। अली के हृदय में क्या है, नाथ है। अली से क्या हो गया, फजल अली, ठीक है, या अली, ठीक है, फजल अली, ठीक है। पहला कौन हो गया, फजल अली, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, के एम मुंशी अय्यर, ठीक है, के एम मुंशी अय्यर। और उसके बाद में हृदय से क्या हो जाएगा, हृदयनाथ, हृदयनाथ, ठीक है, हृदयनाथ, हृदयनाथ सांगर करके था शायद से, हृदयनाथ क्या था, सांगर, हृदयनाथ ही खाली याद रखिए ना, बात आपका हो जाएगा। तो यह क्या था, 3 जो है ना आपका सदस्य थे। अली के हृदय में नाथ, अली से क्या होगा, फजल अली, उसके बाद में के से के मुंशी अय्यर और उसके बाद में हृदय से हृदय नाथ हो गया। तो इसमें क्या था, 3 सदस्य था। और इसके अनुसार क्या कहा गया, तो फजल अली आयोग के अनुसार कहा गया कि, ध्यान से समझते चलो बात को, यह सब समझना बहुत ही जरूरी है संविधान के पहले। कोई दिक्कत, जब संविधान पढ़ने बैठे हैं तो यह सब बात को जानना पड़ेगा। इसके बाद जो ई क्लास तक समझ गया, अब समझो कि इसके बाद हौला है, कुछ नहीं, अब कहानी है इसके बाद, सब यह सब तो कहानी ही है। इसमें 3 सदस्य थे, अली के हृदय में नाथ, फजल अली, के मुंशी, हृदयनाथ। इस आयोग ने क्या किया है, यह आयोग के अनुसार, इस आयोग के अनुसार, इस आयोग के अनुसार, इस आयोग के अनुसार भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन क्या होगा, पुनर्गठन होगा। लेकिन जो राज्य उस क्षेत्र का भाषा नहीं जानता हो, उस क्षेत्र का भाषा नहीं जानता हो, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यह कौमा संविधान का संशोधन था, संविधान का 7वां संशोधन 1956 में करके यह बात कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, ठीक है। तो संविधान की 7वां संशोधन क्या कहता है, तो 7वां अमेंडमेंट कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगी। 1956 में 7वां संशोधन किया गया। तो लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ 2 नंबर डाल करके 7वां संशोधन, संविधान का 7वां संशोधन लिख लेना। 7वां संशोधन 1956 द्वारा यह बात संविधान में जोड़ दी गई, संविधान में जोड़ी गई, ठीक है, जोड़ी गई। संशोधन का मतलब कि बाद में 7वां संशोधन करके क्या किया गया, संविधान में
जोड़ा गया। कोई दिक्कत? अब एक बात याद रखिएगा, भाषा के आधार पर भले ही राज्यों का गठन हो गया, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षेत्र का भाषा नहीं जानता है, जो राज्य उस क्षेत्र का भाषा नहीं जानता है, उसके साथ क्या होगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसी के लिए क्या बन गया? पेप्सू बन गया, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट एंड यूनियन। चलो पेप्सू बताता हूं कि पेप्सू क्या था, मिटार दे। चलिए, समझ में आ रही है बात? पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट एंड यूनियन, 1966 में शाह आयोग की गठन होती है। और इस आयोग के अनुसार क्या कहा जाता है से सुनो। शाह आयोग क्या कहता है? जितना आयोग है वह सब बताते चल रहे हैं, सवाल एक आध को पूछ लेता है आयोग से, कोई दिक्कत? तो चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कहवे दास कबीर। कोई दिक्कत? तो यह तो बात की बात है। हेडिंग लगा लीजिए, पेप्सू, PEPSU। पेप्सू है क्या? तो पेप्सू कहने का मतलब होता है पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, पेप्सू, पेप्सू, पेप्सू SU है। पेप्सू पंजाब ईस्ट पटियाला, PATILIA, पंजाब ईस्ट पटियाला, पटियाला होता है, पटियाला, PATIYALA होता है, पटियाला। कोई दिक्कत? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट एंड यूनियन। कोई दिक्कत? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट एंड यूनियन। पेप्सू में क्या था? तो पेप्सू के अनुसार देखो क्या कहा गया। इसके अनुसार जो है सबसे पहले शाह आयोग की गठन होती है। ठीक है, इसके अनुसार शाह आयोग आता है। शाह आयोग की गठन होती है, लेकिन कब होता है? तो 1966 में क्या होता है? शाह आयोग का गठन होता है। कोई दिक्कत? शाह आयोग का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है इस आयोग के अनुसार कि जो क्षेत्र जो है ना, कुछ क्षेत्र जो है विवादित है, जैसे कि जो क्षेत्र विवादित है, जैसे कि जहां हिंदी बोली जाती है उस क्षेत्र को क्या किया गया? हरियाणा बना दिया गया। जहां पर पंजाबी बोली जाती है उस क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया। जहां पर विवादित क्षेत्र है, ठीक है, उसको चंडीगढ़ बना दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ? राज्य की क्या हो गई? गठन हो गई। कोई दिक्कत? तो चलिए लिख लीजिए, शाह आयोग के अनुसार क्या था? तो जो क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उस क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया। हरियाणा क्या हुआ? बनाया गया। उसके बाद में जिस क्षेत्र में क्या होता है? हिंदी बोली जाती है, हरियाणा। उसके बाद में पंजाब बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी, तो पंजाब बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में विवादित क्षेत्र को क्या बना दिया गया? तो चंडीगढ़ बना दिया गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या हुआ? राज्य की पुनर्गठन हो गई। ठीक है, फजल अली कौन थे? तो फजल अली जो है ना वह सुप्रीम कोर्ट के जज थे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो पंजाब विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़ बोल दिया गया। तो यह था आपका पेप्सू। किस तरह से पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन में शाही आयोग के अनुसार क्या बात कही गई? तो शाही आयोग के अनुसार यह बात कही गई कि जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा बना दिया गया, जिस क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है उसको पंजाब बना दिया गया, और जिस क्षेत्र में विवाद है उसको चंडीगढ़ बना दिया गया। कोई दिक्कत? तो मिटार दे। और अब आ जाते हैं संविधान के भाग संख्या 2 पर। लेकिन इससे पहले क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग में, कि राज्य का पुनर्गठन आयोग हुआ, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हुई तो कौन कौन राज्य जो है ना कब कब बना, तो एक नोट में बात लिख लीजिए। ठीक है, पुनर्गठन आयोग के समय या फजल अली आयोग के समय, फजल अली आयोग के समय कुल 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, प्रदेश
था, कोई दिक्कत। उस समय टोटल कितना राज्य था भारत में, तो टोटल 14 राज्य था और 6 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश था। और वर्तमान में लिख लो क्या है, तो वर्तमान में इसकी कंडीशन बता रहे हैं कैसे कैसे जुटा। वर्तमान में 28 राज्य है और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना बहुत ही जरूरी है। 8 भारतीय संविधान के भाग संख्या 8 में किसकी चर्चा है, तो केंद्र सरकार की चर्चा, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की क्या है, चर्चा है। कोई दिक्कत, केंद्र सरकार का तो भाग 5 में चर्चा है। तो 28 राज्य और 8 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश। आज फिर रूम जो है वो हिट कैले है। कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए बात को, क्लास जो है जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। मिटा दें, चलो ध्यान से समझते चलो। लख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो तू भी अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए बात को। पंजाब पटियाला स्टेट एंड यूनियन फजल अली आयोग, यह सब बात समझ में आई। अब देखिए अब क्या होता है, जब राज्य पुनर्गठन की बात कही जाती है ना, तो देखो 14 राज्य और क्या था, 6 केंद्र शासित प्रदेश, यही ना बताए। वर्तमान में अभी तो 28 है, लेकिन शुरुआत में कितना था, 14 राज्य था और 6 यूनियन टेरिटरीज था। यूटी, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरीज। अब सुनो, 1 मई, याद रखिएगा डेट को, यहां से लिखता हूं कि ताकि जो है ना उधर क्या मिल जाएगा हमको, उधर मिल जाएगा हमको जगह। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर पहला 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960। 1 मई 1960 को क्या होता है, तो 1 मई 1960 को बंबई से क्या हो जाता है, गुजरात अलग हो जाता है। ठीक है, गुजरात क्या हो गया, अलग हो गया। देखो 28 राज्य कैसे बनेगा, इसको जनरली सर जी छोड़ देते हैं लोग, कोई दिक्कत है। तो 1 मई 1960 को क्या होता है, तो 1 मई 1960 को बंबई राज्य पहले कहा जाता था, अब तो मुंबई हो गया, पहले बंबई राज्य कहा जाता था। बंबई, बंबई बोले तो महाराष्ट्र। अब इससे क्या हो जाता है, तो गुजरात जो है ना, बंबई से ऐसे कर दे, बंबई से क्या हो गया, गुजरात अलग हो गया। कोई दिक्कत। उसके बाद में दूसरा लिख लो, सॉरी, ठीक है। 1 मई के बाद 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को क्या होता है, तो असम से नागालैंड अलग हो जाते हैं। कोई दिक्कत, याद रखिएगा यह सब जनरली बिहार का याद रखता है सब, उसके बाद में छत्तीसगढ़ का और उसके बाद में उत्तराखंड का याद रखता है। तो जनरली झारखंड का याद रखेगा, बिहार का, वही बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ज्यादातर सवाल यही पूछता है। कोई दिक्कत, पूरे कंडीशन याद रख लो, बात खत्म, इधर से पूछ दे चाहे उधर से पूछ दे। 1 दिसंबर 1963 को क्या होता है, आसाम से क्या हो जाता है, अब समझना यहां से ऐसे क्या हो जा रहा है, यह नया स्टेट जो है वह बन जा रहा है। आसाम से क्या हो जाता है, नागालैंड बनता है, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल यही का है जी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। और त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। तो यह खैर स्टेटिकल जिक्के की बात है, नागालैंड। उसके बाद में तीसरा क्या लिखेगा, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को क्या होता है, तो पंजाब से हरियाणा जो है ना वह अलग हो जाते हैं। कोई दिक्कत, पंजाब से क्या हो जाता है, हरियाणा अलग हो जाता है। तो लिख लो, पंजाब से क्या हो जाता है, तो पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है। ध्यान से समझते चलिए बात को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से क्या हो जाता है, हरियाणा अलग हो जाता है। और चौथा क्या लिखिएगा, तो चौथा लिख लीजिए आप 24 जनवरी 1971। ठीक है, मच्छर ससुर जो है ना इतना मतलब खचरा है ना, जलाने का पड़ेगा कुछ। ठीक है, चलिए लिख लीजिए 25 जनवरी 24 बोल दिए हैं। 25 जनवरी 1971 को क्या होता है, तो 25 जनवरी 1971 को होता है आपका हिमाचल प्रदेश जो है ना वह यूनियन टेरिटरी से क्या हो जाता है, राज्य बन जाता है। पहले हिमाचल प्रदेश क्या था, तो हिमाचल प्रदेश जो है ना वह आपका यूनियन टेरिटरीज था, अब जो है ना यह राज्य बन गया। कोई दिक्कत, तो कब बना, तो 25 जनवरी 1971 को। तो लिख लो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज यूटी से राज्य बना, केंद्र शासित से क्या हुआ, राज्य बना। कोई दिक्कत। और उसके बाद में फिर 5वां लिख लीजिए 21 जनवरी 1972, यहाँ से आसाम से क्या हो जाते हैं, 3 राज्य बन जाता है। ठीक है, 3 राज्य बन जाता है। और 3 राज्य कौन कौन है, तो पहला है आपका मेघालय, ठीक है,
मेघालय हो गया, उसके बाद में त्रिपुरा हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और उसके बाद में मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 राज्य बन जाता है। कब? 21 जनवरी 1972 को असम से क्या हो जाता है, तो 3 राज्य अलग हो जाता है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ध्यान से समझते चलो 28 राज्य भारत में कैसे बना है, 14 से 28 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो, सीधा दोगुना हो गया राज्य, अब समझ रहे हो। उसके बाद में 16 मई 1975 याद करिए, 16 मई 1975 को क्या किया जाता है, संविधान का 36वां संशोधन किया जाता है और उसके बाद में भारत में क्या हो जाता है, सिक्किम को मिला लिया जाता है। कोई दिक्कत? तो 16 मई 1975 36वां संशोधन, 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का स्थापना, ठीक है, सिक्किम का क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है। तो देखो 14 के बाद यहाँ 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, उसके बाद में यूनियन यहाँ पर टेरिटरी से ही राज्य बना, तो 18 हो गया, देखो 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और देख लो सिक्किम क्या हो गया, 22 हो गया। इसीलिए बोल रहे थे ना कि 22वां राज्य सिक्किम जो है 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का क्या कर दिया गया, स्थापना कर दिया गया। और उसके बाद में 7वां लिखिए, 7वां में क्या होता है, तो 1987 में, 1987 पूरा डेट लिख लीजिएगा। 1987 कब? तो 1987 आपका आता है 30 मई 1987, ठीक है, 30 मई पूरा डेट लिख लीजिए, 30 मई 1987। 30 मई 1987 को क्या होता है, तो 30 मई 1987 को जो है, हाँ 30 मई 1987 को क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना आसाम से 2 राज्य फिर टूट जाता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। लिख लीजिए, असम से यहाँ पर फिर से 2 राज्य क्या हो गया, बट गया। असम से 2 राज्य बटा, कौन कौन बटा, तो पहला बट गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में खाली 87 रखना, यहाँ पर यह याद रखिएगा 60, 63, 66, 71, 72, 75, 87 इस तरह से याद रखिएगा, इतना डीप थोड़ी पूछेगा। अरुणाचल प्रदेश, कोई दिक्कत? अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, कोई दिक्कत, मिजोरम हो जाएगा। तो 22 हो गया, 23 हो गया और उसके बाद में 24 हो गया। उसके बाद में 8वां, अब सुनो, अब 30 मई 1987 के बाद 1987 में ही क्या हुआ, गोवा जो है ना यूनियन टेरिटरी से क्या हो गया, राज्य बन गया। गोवा जो है यूनियन टेरिटरी से क्या हो गया, राज्य बन गया। कोई दिक्कत? सुनो, यहाँ पर 20 फरवरी कर लीजिए, यह जो है ना 20 फरवरी है और यह जो है ना 30 मई है, 30 मई 1987। कोई दिक्कत? 1987 आप खाली याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987 को असम से अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया और मिजोरम अलग हो गया। कोई दिक्कत? 30 मई 1987 को क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए गोवा जो है, गोवा वाले बीच के, ठीक है, बेबी आके खींच के सुने हो ना, तो गोवा यूटी से राज्य बना। गोवा जो है ना यूटी से क्या हुआ, राज्य बना। कोई दिक्कत? यूटी से क्या हुआ, राज्य बना। अब गोवा के बारे में कुछ कहानी लिख लो। 1961 में पुर्तगाल द्वारा 1498 में भारत आता है, समझ रहे हो, और 1961 में जाता है भारत से। देख रहे हो, सबसे पहले आया, सबसे अंत में गया, समझ रहे हो। यह भी समझने वाली ही बात है कि सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है। तो भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन 1961 तक गोवा जो है ना यह अधीन रहा पुर्तगाल का। कोई दिक्कत? तो 1961 में पुर्तगाल द्वारा आज़ाद करा के यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। अच्छा, आज़ाद कराया गया था किस ऑपरेशन से, ठीक है। यहाँ पर पुर्तगाल द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, भारत द्वारा पुर्तगाल के प्रति कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन। लिख लीजिएगा, विजय ऑपरेशन। कोई दिक्कत? विजय ऑपरेशन द्वारा जो है ना पुर्तगाल को क्या किया गया, 1961 में मार के भगाया गया। और जैसे ही 1961 में मार के भगाया गया पुर्तगाल को, तो 1961 में क्या किया जाता है, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लेकिन 30 मई 1987 को क्या किया जाता है, अब इसको यूनियन टेरिटरी से निकाल करके राज्य बना दिया जाता है। कोई दिक्कत? राज्य बना दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? राज्य बना दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए
30 मई 1987 के बाद अब आ जाते हैं अब 2000 पर। यह कितना कौन सा राज्य बन गया? 24 के बाद यह 25 हो गया। कोई दिक्कत? यह 25 हो गया। ध्यान से समझते चलो 14 से कैसे 28 बनेगा, यह ध्यान से समझते चलो। एक बार रिकैप कर दे इसी को। सुनो, जब भारतीय संविधान का फजल अली आयोग के अनुसार राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो उस समय जो है ना टोटल 14 राज्य था, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कोई दिक्कत? अब उसके बाद जो है ना भारतीय संविधान में संशोधन होते गया और उसके बाद में क्या हुआ, तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसमें से 1 मई 1960 को बंबई से गुजरात अलग हो गया, 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड अलग हो गया, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश से यूनियन टेरिटरीज से राज्य बना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से क्या हो जाता है? राज्य बन जाता है। और 21 जनवरी 1972 को असम से मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जो है ना यह अलग हो जाते हैं। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर अलग हो जाते हैं। यहाँ कोड वगैरह लिखना है तो लिख लीजिए। मेघा की 3 मणि होता है, ठीक है, 3 मणि। कोई दिक्कत? मेघा से मेघालय हो गया, 3 से हो गया त्रिपुरा और मणि से हो गया मणिपुर। कोई दिक्कत? तो कोड लिखना है तो लिख सकते हैं। मेघा की 3 मणि। कोई दिक्कत? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। उसके बाद में 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया? पहले भारत सिक्किम का राज्य, सिक्किम राज्य जो है ना पहले भारत का नहीं था। 36वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया? सिक्किम को मिलाया गया और 22वां राज्य बना दिया गया 16 मई 1975 को। और 20 फरवरी 1987 को क्या होता है? असम से फिर 2 राज्य टूटता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम टूट करके नया राज्य बन जाता है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो संविधान के आर्टिकल 3 कहता है ना कि संसद जो है ना किसी क्षेत्र को तोड़ सकती है, उससे अलग कर सकती है, उसका भूमि स्थानांतरण कर सकती है। तो यह तो अनुच्छेद में लिखा गया ही है। कोई दिक्कत? उसके बाद में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट कहने का मतलब है कि आर्टिकल संख्या 2, आर्टिकल मतलब 2 में क्या कहा गया है कि भारत में राज्यों का गठन है, ठीक है। तो गठन है तो 2 में क्या है? न्यू स्टेट का भी गठन होगा। अर्थात जो भारत में आकर के रहना चाहता है राज्य, वह रह सकता है और अपना विलय कर सकता है। कोई दिक्कत? तो हम पाकिस्तान को सजेस्ट करते हैं ना, उस ससुर नहीं आएगा तो ही ठीक रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान को क्या करिए? पाकिस्तान को यह ला दीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। कोई दिक्कत? उसके बाद तो अपना प्रधानमंत्री जी है ही। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो खैर ये तो बात की बात है। 30 मई 1987 को क्या होता है? गोवा जो है ना यूटी से राज्य बन गया। कोई दिक्कत? अब आगे लिखिए 2 नवंबर 2000। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसको। 8 के बाद 9, 2 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, उसके बाद में 15 नवंबर 2000। अब इस दिन क्या होता है से सुनो। इस दिन होता है आपका क्या? समझ में आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तो दिक्कत वाली बात है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ रहे हो? ध्यान से समझते चलिए। 30 मई 1987 के बाद अगला 9वां लिख लीजिए। 30 मई 1987 हो गया। अब लिखो 2 नवंबर 2000। कोई दिक्कत? 2 नवंबर 2000 को क्या होता है? उसके बाद में 10वां लिख लीजिए 9 नवंबर 2000। यह याद करना बहुत ही आसान है। और 11 लिख लीजिए 15 नवंबर 2000। कोई दिक्कत? 15 नवंबर 2000 को क्या हो जाता है? तो 15 नवंबर 2000 को देखो क्या होता है। पहले 2 नवंबर 2000 को देख लेता हूं। 2 नवंबर 2000 को क्या होता है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं। 9 नवंबर 2000 को क्या होता है? तो 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को क्या होता है? तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्या हो गया? अलग हो गया। और यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। तो उत्तराखंड पहले इसको उत्तरांचल कहा जाता था। कोई दिक्कत? उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था। तो आपका आर्टिकल 3 तो कहता ही है कि राज्य का नाम भी अलग किया जा सकता है, नाम भी बदला जा सकता है। तो उत्तरांचल से इसका उत्तराखंड हो गया। ध्यान से समझो बात को। उत्तराखंड एक बात को समझा रहे। तो उत्तराखंड क्या हो गया? उत्तराखंड मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। और यहाँ यूपी से लिखो उत्तर प्रदेश, यूपी से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड अलग हो जाएगा। उत्तराखंड जो है ना
अलग हो जाएगा। और 15 नवंबर 2000 को क्या होगा, तो बिहार में बाहर है, ठीक है, बिहार से क्या हो जाएगा, तो बिहार से आपका झारखंड जो है ना वह अलग हो जाएंगे, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हो जाएंगे। मैं बिहार राज्य का निवासी हूँ, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता है। समझ रहे हो मैं कितना मतलब भोंदू हूँ। बोलिए, बिहार राज्य की मुख्य नीतीश कुमार है जी। देखो, बिहार राज्य की मुख्यमंत्री जो है ना वह कौन है, नीतीश कुमार। तो बिहार क्या हो जाता है, बिहार से झारखंड अलग हो जाते हैं। तो देख लो 25, यहाँ पर हो गया 26, यहाँ हो गया 27 और यहाँ हो गया 28। तो अब तक कितने राज्य बन गए, 28 राज्य बन गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। केंद्र शासित, कोई दिक्कत, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है अब तक। अब सुनो, अब क्या होता है, 11 के बाद 12 नंबर लिखिए। 5 जून 2014 का याद रखिए, 5 जून 2014 को क्या होता है, तो 5 जून 2014 को तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना यह आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है। देख लो कैसे कैसे अलग हो रहा है, पूरा कहानी हम हिस्ट्री ही बता दिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश से क्या हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना होता है ना, ठीक है, तेलंगाना क्या हो गया, तेलंगाना जो है ना यह अलग हो गया। यह जो है नवीनतम राज्य है, अभी नया राज्य कौन बना है, तो यही बना है, नवीनतम राज्य जो है ना यह बना है कौन, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। अब कितना बन गया, तो 29 राज्य बन गई है और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गई है। कोई दिक्कत। उसके बाद में 13 नंबर याद करिए, कोई दिक्कत, लिखते चलिएगा, ध्यान से समझते चलो, समझ में आ रही है। फिर एक बार रिकैप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे, ठीक है। 2 मिनट में रिकैप हो जाएगा इसका। ढेर को लगता है कि यह याद कैसे रहेगा, याद हम करा देंगे, आप ध्यान से समझते चलिए। 5 जून 2014 को क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है और भारत का नवीनतम राज्य कौन है, तो भारत का नवीनतम राज्य जो है ना यही है। कोई दिक्कत। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019, इसमें क्या होता है, तो इस दिन जो है ना 31 अक्टूबर 2019 को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। कोई दिक्कत। जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज बनता है, लद्दाख और दूसरा उसके बाद में जम्मू एवं कश्मीर तो खुद ऑलरेडी है ही। कोई दिक्कत। तो जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण, यूनियन टेरिटरीज कहने का मतलब होता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन बन गया, तो जम्मू कश्मीर बन गया, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत। श्रीनगर राजधानी है और उसके बाद में दूसरा लद्दाख। कोई दिक्कत, लद्दाख। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पर 29 राज्य तो ऑलरेडी है, 29 राज्य प्लस अब यहाँ 7 केंद्र शासित प्रदेश था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलकर के कितना हो गया, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया। अब तक 29 राज्य और 9 क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया। कोई दिक्कत। जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज जो है क्या हो गया, निर्माण हो गया। पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, और अब देखो जो है ना क्या है आपका यूनियन टेरिटरीज है। तो जम्मू कश्मीर राज्य से यहाँ पर 1 मिनट, वेरी सॉरी, 28 ना हो जाएगा, अभी तक तो 29 है जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो जम्मू कश्मीर राज्य से यूनियन टेरिटरीज का निर्माण, जम्मू कश्मीर राज्य से 2 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कोई दिक्कत। तो 29 था, तो अब राज्य नहीं ना रहेगा, एक घट जाएगा ना। 29 जम्मू कश्मीर को लेकर के था, अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो 29 में से एक घटेगा तो 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आ जाता है। तो 7 और 2 9 हो जाता है। और उसके बाद में 14 नंबर याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को क्या होता है, तो 26 जनवरी 2020 को देखा जाए तो 26 जनवरी 2020 को क्या होता है, तो 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव क्या हो जाता है, संयुक्त रूप से हो जाते हैं। ठीक है, पहले 2 था, दादरा नगर हवेली अलग था, दमन दीव जो है ना वह अलग था। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है ना एक साथ हो जाते हैं, और अब जो है ना आपका कितना बन जाता है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज बन जाता है। कोई दिक्कत। तो 26 जनवरी 2020 को लिख लीजिए, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली, नागर हवेली होता है, नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली और
दमन दीव, दमन दीव, दमन दीव संयुक्त रूप से हो जाते हैं, संयुक्त रूप से हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। संयुक्त रूप से क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो देखो यह दोनों को मिला के 9 था, दोनों अब एक हो गया, तो इसमें से अभी एक घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएंगे 28 राज्य हो जाएंगे और प्लस 8 जो है ना यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे। तो भारत में अब तक क्या बन गया, 28 राज्य हो गया और 8 को जो है ना वह यूनियन टेरिटरीज हो गए, ठीक है। 28 राज्य और उसके बाद में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। समझ में आई बात। तो यह पूरा कहानी किसका था, तो यह पूरा कहानी जो है वह आपका किस तरह से राज्य पुनर्गठन हुआ, यह कहानी हमने बताया। तो ध्यान से समझिए हमने क्या बताया। तो फजल अली आयोग का गठन होता है 1953 में, 1956 में रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान में जो राज्यों का गठन है वह भाषा के अनुसार होगा, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षेत्र का भाषा नहीं जानता है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। कौन थे, फजल अली थे, KM मुंशी थे, KM मुंशी अय्यर थे और उसके बाद में हृदय नाथ थे। कोई दिक्कत। यह आयोग के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन की बात हो गई। और राज्य पुनर्गठन होता है जैसे कि आपका 1 मई 1960 को क्या हो जाता है, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र मुंबई से क्या हो जाता है, आपका गुजरात अलग हो जाता है। उसके बाद में 1 दिसंबर 1963 को क्या होता है, तो 1 दिसंबर 1963 को आसाम से नागालैंड बन जाते हैं। और उसके बाद में 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है। और उसके बाद में 1971 को क्या होता है, तो 1971 को देखा जाए तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया यूटी से, ठीक है। यूटी से क्या हो गया, राज्य बन गया। और 21 फरवरी 1972 को आसाम से 3 राज्य अलग हो जाते हैं, मेघालय, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मिजोरम नहीं, मेघालय, मणिपुर और उसके बाद में त्रिपुरा। 16 मई 1975 को संविधान का 36वां संशोधन करके सिक्किम राज्य को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, 22वां राज्य बना दिया गया। और उसके बाद में अगला आ जाता है 30 फरवरी 1987 को क्या हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का निर्माण होता है आसाम से टूट करके। उसके बाद में अगला 30 फरवरी के बाद 30 फरवरी के बाद अगला 30 मई था। 30 मई 1987 को क्या होता है, तो 1987 को होता है आपका यूनियन टेरिटरी से गोवा राज्य बन जाता है, क्योंकि 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया था। उसके बाद में 2 नवंबर 2000 को क्या होता है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं। उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, तो यूपी से उत्तराखंड अलग हो जाते हैं। और 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हो जाता है, झारखंड अलग हो जाते हैं। और टोटल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अब तक बन जाते हैं। 5 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है और 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। उसके बाद में 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन जाता है, 2 यूटी बन जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और टोटल जो है ना स्टेट 28 और स्टेट 28, तेलंगाना को मिला के 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर यहाँ हट जाता है और टेरिटरीज बन जाता है, यूनियन टेरिटरीज। तो 29 से अब 28 हो जाएगा, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। और 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव संयुक्त रूप से एक हो जाते हैं। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वह अब तक क्या होते हैं, बचते हैं। तो यह क्या था, राज्य पुनर्गठन की बात थी। अब आता है संविधान के भाग संख्या 2, नागरिकता की बात आता है। कोई दिक्कत, 1 मिनट, ठीक है। क्या होता है, तो नागरिकता की बात आती है। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, नागरिकता हम लोग देखेंगे, ठीक है। नागरिकता जो है ना किस तरह से दिया जाता है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि, यह सब क्या होता है, नागरिकता दी जाती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और इसकी चर्चा जो है ना सबसे पहले अरस्तु किया था, ठीक है, अरस्तु किया था। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, 5 से 11 जो है ना वह नागरिकता की बात कहता है। कोई दिक्कत की प्रारंभ में नागरिकता की बात कहा गया है। उसके बाद में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति की नागरिकता 6 में कहा गया है। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता 7 में कहा गया है। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति
भारत से दूसरे देश में घूमने जाता है तो नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अब मान के चलो कोई नौकरी करने गया तो भारत में थोड़ी नागरिकता उसकी समाप्त की जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ना दोहरी नागरिकता नहीं देता है, एक ही नागरिकता देता है। कोई दिक्कत, किसी एक ही देश का क्या कर सकते हैं आप, नागरिकता ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो 8 में क्या था कि कोई व्यक्ति यदि बाहर घूमने जाता है विदेश वगैरह तो उसकी नागरिकता जो है ना समाप्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद में 9 में क्या होता है, तो 9 में होता है ना कि देश से बगावत करिएगा ना, देश से बगावत करे। जैसे ही 9 में कहता है कि आप दूसरा जगह नागरिकता ले लीजिएगा, अर्थात दूसरे देशों में नागरिकता ले लीजिएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में 10 में कहता है कि देश से बगावत करिएगा तो नागरिकता क्या हो जाएगी, आपका समाप्त हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि भारत में रह करके और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाइएगा तो अब भारतीय है ही नहीं, सीधा सीधी बात, और आपकी नागरिकता की क्या कर दिया जाएगा, तो समाप्त कर दिया जाएगा। यह आपका 10 में कहता है। और उसके बाद में 11 में क्या कहता है, तो नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना वह कौन कर सकता है, तो नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना वह संसद कर सकता है। और संसद के कौन, तो गृह मंत्रालय कर सकता है। तो नागरिकता संबंधी संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद के गृह मंत्रालय कर सकता है। तो यह 5 से 11 भाग संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद में फिर बताएंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, CAA। अभी फिलहाल में इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। और आज के न्यूज बता रहे हैं, आज कै तारीख है बताओ, मुझे तो तारीख यादें नहीं रहती है, तारीख याद करे पड़ेगा हो, शायद से 16 मार्च है, 16 मार्च ही है, शनिवार है, 16 मार्च 2024। ठीक है, आज क्या कहा जाता है ना, आज का न्यूज बता रहे हैं कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या था, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट था, ठीक है, इंडिया एक्ट, कोई दिक्कत, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट था। अब इसमें क्या था, तो सुनो, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट, इसमें क्या था, ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट में क्या था, तो सुनो, इसमें था ना कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, जैसे कि आपका बताते दिया 2020 में आता है ना ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट, ठीक है, या एक्ट जो भी बोलना है बोलिए। यह सब पर बात कल करेंगे कि जो आपका अल्पसंख्यक है, जैसे कि आपका अल्पसंख्यक मिनॉरिटी आपका कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में। यदि वह भारत में आया है तो भारत में क्या हो जाएगी, इसके तहत नागरिकता मिल जाएगी। कोई दिक्कत, भारत में इसके तहत नागरिकता मिल जाएगी। समझ में, 11 साल नहीं रहना पड़ेगा, 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट आया, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक्ट आया, तो अब सवाल उठता है कि जब गृह मंत्रालय जो है ना नागरिकता दे सकता है तो यह क्यों लाया गया, कोई दिक्कत, यह क्यों लाया गया। अब अगर यह लाया गया तो यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब क्यों लागू किया जा रहा है, तो यहाँ पर चर्चा जो है ना वह कल के क्लास में करेंगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होता है, उसके बाद में NRE क्या होता है, नॉन रेसिडेंटल अकाउंट क्या होता है, FCNR क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट होता है, उसके बाद में NPR क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। कोई दिक्कत, यह सब पर बात जो है ना कल करेंगे, नागरिकता कैसे दिया जाता है। और उसके बाद में कल वाला में ही क्या करेंगे, मौलिक अधिकार को बताएंगे, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना वह लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। कोई दिक्कत, और मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है आपका आर्टिकल नंबर 12। तो 12 से लेकर के 35 तक क्या है, भाग संख्या 3 है। कोई दिक्कत, भाग संख्या क्या है, 3 है। मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है 13। अल्पीकरण की बात कहता है, अल्पीकरण कि आपको क्या है, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आपको घूमने की आज़ादी। अल्पीकरण का मतलब कि आप कहीं भी जा सकते हैं। अब दिक्कत की बात है कि आप अपने के कारण जो है ना दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको संविधान अल्पीकरण का बात कहा है ना तो आपको चलने का आज़ादी है रोड पर, तो ऐसा नहीं कि बीच में चलिएगा और कहिएगा कि अल्पीकरण है हमको, हम चल सकते हैं, तो ठुरा जाइएगा। क्योंकि आप जो है ना अपना अल्पीकरण के चक्कर में दूसरा का अल्पीकरण नहीं छीन सकते हैं। उसके बाद में विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, और समान संरक्षण की बात है, विधि का शासन 14 में है। उसके बाद में इसी तरह से क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे। कोई दिक्कत, तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं और तब इस पर क्या करेंगे, भाग संख्या 2 पर और भाग संख्या 3 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत, तो तब तक के लिए क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, ठीक है।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर पॉलिटी बता रहे हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइंस में आपको बायोलॉजी बता रहे हैं। आज बायोलॉजी का हमने क्या कर दिया है, लेक्चर डाल दिया, ठीक है। कल नहीं डाल करके आज डाल दिए, कोई दिक्कत, क्योंकि वीडियो अपलोड कर लिया था, इसीलिए हमने आज क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। और आज में हमने क्या पढ़ाया, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग को पढ़ाया। तो वहाँ से साइंस का देख लीजिए और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस का पढ़ लीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए। 3 महीना तक हमारे साथ में रहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जीके जीएस की डर जो है ना, वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।